I'm starting with the literature deep water. वैसे तो डीप वाटर हिंदी मीनिंग लोगे तो डीप यानी कि गहरा और वाटर पानी. यस, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज डीप वाटर यानी कि गहरा पानी. ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस चैप्टर के थीम को देखते हैं तो द चैप्टर इज ऑल अबाउट द डेप्थ ऑफ फियर. डर की जो एक गहराई होती है, इट इज ऑल अबाउट. सी मेनी पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर. किसी को रात के अंधेरे में डर लगता है, दैट इज नेक्टोफोबिया. किसी किसी को हाइट से लगता है, किसी किसी को पानी से लगता है, हाइड्रोफोबिया. डर लगना इट इज ओके. डर लगना इट इज ऑलवेज गुड. डर लगना कोई बुरी बात नहीं है. डर के बिना यू कैन नॉट मूव. बेधड़क नहीं हो सकते हो. डरना जरूरी भी है. बट वेन दैट फियर कंट्रोल्स योर एंटायर पर्सनालिटी, मतलब आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते हो, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. और हमें उस डर को वहीं से जड़ से निकालना चाहिए. और एल्स इन द फ्यूचर, आगे कभी भी ऐसा कुछ भी होगा तो यू वुड नेवर बी एबल टू कम आउट. In a short, मतलब कि I'll share my own personal experience because there's a question in the book कि आप किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो, एंड इट ऑल्सो केम इन द एग्जाम. मे बी इट हेल्प्स यू आउट. मैं वैसे तो बहुत डरपोक हूँ फॉर ऑल द थिंग्स. मतलब मुझे तो लोगों से बात करते हुए भी डर लगता है, सचमुच में. मैंने इफ आई एम राइट ऑल्सो तो भी मैं 4 बार सोचूंगी वेदर आई शुड. लोगों से तो मेरी हालत खराब हो जाती. स्टिल व्हेन इट कम्स टू द हाइड्रोफोबिया, मैं हाइड्रोफोबिया तो बहुत ज्यादा हूँ. मतलब आई कांट इवन इमेजिन द एक्सटेंट आई एम. मैं किसी भी पानी के कोई भी एक्टिविटीज में आई कांट पार्टिसिपेट. ट्वाइस इट हैपेंड विद मी कि आई हैड गॉन ऑन अ बोट एंड बीच. समुद्र में मैंने कहा मुझे वापस लेकर जाओ. इट वाज इन गोवा 2018. एंड उन्होंने कहा ये रहा सामने. एंड जब यहां से देखा तो मुझे लगा इट्स नॉट वेरी फार. व्हेन द वेव्स वर स्ट्रेचिंग, आई वाज लाइक मुझे भी वापस लेकर जाओ. अनफॉर्चुनेटली फोन काम नहीं कर रहा था, एंड आई हैड नॉट इवन टेकन माय दिस अस्थमा पंप. पहले तो लोग सब चिल्लाने लगे. आई सेड यू टेक द मनी, मुझे वापस ले जाओ. देन व्हेन दे सॉ कि आई वाज टू स्केयर्ड, बोट को मतलब वापस लेकर गए. बस ड्रॉप. तो हाइड्रोफोबिया तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है. हाइट से भी मुझे बहुत फोबिया है. आई एम टू स्केयर्ड. बट one experience which taught me to come out of the fear was an accident which I experienced. It was 6th of March, and it was business studies exam for class 12. My students had gone to exam center, and I was in the center. And मेरे पास उन दिनों में तो I used to have a mixed batch. So there were students from 7th and 8th, those who were having their English exam next day. And my own daughter was having her biology exam on 8th or 12th. मैंने 12th क्लास में थी वो. So I was sitting normally during the exam period. मैं उन दिनों में अपने मदर के घर नहीं जाती. और एल्स अगर मुझे टाइम मिलता था तो आई वुड टेक अप माय स्कूटी एंड आई गो टू माय मॉम्स प्लेस टू हैव द लंच. उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर. दोस डेज आई नॉर्मली आई डिड यूजुअली आई डिड नॉट गो. उस दिन मैंने देखा कि चलो अभी तो बच्चे है ही नहीं, 3-4 ही थे, एंड उन बच्चों को भी घर जाना था. तो आई आस्क्ड देम टू गो बैक टू देयर होम. आई सेड तुम अपना सारा सामान यहीं पे रखो. आई विल गो एंड हैव द लंच एंड क्विकली एंड यू आल्सो कम बैक. क्योंकि आई वाज क्यूरियस कि माय क्लास 12 विल बी कमिंग बैक टू गिव द व्हाट यू से
feedback. So I was waiting. Then I took my scooty. It was a new scooty. I I have been driving for a long time. I took my scooty and went. Unfortunately, I am normally मैं बहुत slow ही चलाती हूँ, not very fast. So it was the underpass, Vivek Vihar का underpass था. I was driving and there was a kind of pothole, मतलब वहां पर वो रखा था. So to save that, I was just moving my scooty on the right side and पीछे से एक motorbike very fast. It came and it hit me. I was tossed. When मतलब maybe for 1 or 2 minutes I was not in consciousness. फिर जैसे ही मेरी आंख खुली तो फर्स्ट मेरे दिमाग में था मेरी स्कूटी बिकॉज इट वाज न्यू. तो आई सॉ इट वाज लाइंग और वो जो बेचारा मोटर बाइक वाला था ही वाज सिटिंग देयर. ही सेड मैम आई ड्रॉप यू समवेयर, टेल मी टू whom I should call. I had put all my phone and all inside. So I said, no, no, no need. और मैं डरी हुई थी because it was underpass. It wasn't, lonely area. So I said, no need, आप जाओ. He said, are you okay? I said, yeah, बस मेरी स्कूटी उठा के खड़ा कर दो. Then I drove the scooty. अंडरपास से बाहर आने लगी तो I felt I'm, panting and I'm having, मुझे बहुत ज्यादा तेज पसीने आ रहे. I'm sweating. So, and it was like बहुत तेज. I looked at the mirror or I was horrified. It was not sweat. यहाँ से पूरा blood निकल रहा था and it was, on my this way. And it was exactly the red light. मेरे को था कि मैं लेफ्ट जाऊंगी तो माय मदर्स हाउस. मम्मी के घर गई इस हालत में तो मम्मी तो हालात उनकी तो पागल हो जाएंगे. एंड माय डॉटर इज हैविंग हर बोर्ड एग्जाम एंड राइट में देयर इज अ मतलब गुप्ता नर्सिंग होम. तो मैंने कहा चलो मैं वहां जाके पट्टी करवा लूं. आई जस्ट मूव. इतनी हिम्मत थी कि हॉस्पिटल के बाहर तक मैं अपनी गाड़ी ले गई हूँ. उसके बाद आई इवन डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड. मुझे इतना याद है कि एक नर्स बेचारी भाग के आई थी. बस. When I opened my eyes, it was 3 o'clock. And पट्टी लगी हुई थी बड़ी सी. And I wasn't able to lift my shoulder. And I was told that I had a very hairline fracture. यहाँ पर लगा हुआ है. और मेरा दिमाग ये था कि हे भगवान, my children are having their exams. मेरे उनकी books मेरे पास पड़ी हुई है. My students might have come. इतने में I told the nurse to bring the phone and all. And they said कि अपने husband का number दो. They called my husband. Unfortunately, he couldn't come. He called my daughter. वो भाग के आई. Then my students had called me up and they told कि the paper was very good and all and on, And then when I told कि I'm in hospital, they said, "Ma'am, आप टेंशन मत लो, हम देख लेंगे यहाँ पर. आप मतलब की वो मत करो." I said, नहीं, मुझे तो अभी वापस जाना. I need to go. I need to go. Anyway, the doctor ने कहा ठीक है, बहुत जिद कर रही है तो मुझे छोड़ दिया. In the meanwhile, my husband was there. मुझे वापस मैं सीधे अपने इंस्टीट्यूट ही गई. And I called my students कि बेटा आ जाओ, वापस आ जाओ. जैसे तैसे करके even my parents were very 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 cooperative. They said, "Ma'am, आप मत टेंशन लो, हम देख लेंगे. We would sit with you. Don't worry." I said, "No, no, no, I'm not." After that, okay, that was in part. लेकिन जो बात आई थी वो थी phobia. That incident instilled immense fear in me. And after that, for at least 6 to 7 months, I couldn't even look at the scooty. मतलब मुझे स्कूटी देखते ही मेरी हालत ऐसी पैनिक वाली हो जाती थी कि I couldn't understand what to do. Then I said कि अब तो मैं नहीं चलाऊंगी, अब तो बिल्कुल नहीं चलाऊंगी. But then incidents हमारे घर में कुछ ऐसे ही थे कि I needed to go. मतलब मैं चलाती थी 10 पे 20 पे, मतलब धीरे धीरे. कभी कभी साइकिल वाला मेरा मजाक उड़ाता था, ऐसे मजाक उड़ा. बट व्हेन आई यूज्ड टू टीच दिस चैप्टर डीप वाटर, 12th तो थी, ये मुझे हमेशा ये बात देती थी कि आई नीडेड टू कम आउट ऑफ दैट फियर.
एंड रियली आई वुड टेल क्लास टेल, आई वुड कन्फेस कि यस, मैंने इस चैप्टर को अपना एक मॉरल बनाया था, एंड आई मेड इट श्योर कि मैं उसी रास्ते पर दोबारा से चलाऊंगी, सो दैट मुझे वो जो डर मेरे अंदर बैठा हुआ था, दैट शुड कंप्लीटली गो ऑफ. एंड विद गॉड्स ग्रेस आई डिड इट. आई रियली डिड इट. Not only that, I used to even drive from Dilshad Garden to Ghaziabad along with my daughter, young मतलब बेटा सबको लेकर मैं चलती थी. But that one incident for a long period had a very long lasting impression. अभी भी वो डर होता है मुझे. When I can't immediately, fearlessly, I can't open it. बहुत टाइम के लिए तो मैं अपने पैर लटकाती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर रखती हूँ. तो जो एक फोबिया होता है ना, फॉर एनीथिंग, that may be a hydrophobia, that may be a mishap, that may be अंधेरे से डर लगता है या फिर हाइट से डर लगता है. We need to, when we are in fear, we need to conquer that fear in a determined manner. So that is what we call as the theme of this chapter, deep water. As you can see on the screen, it is already written. The theme is based on hydrophobia and personal recount. William Douglas जो है, he was actually a English and economic honors. He worked with President Roosevelt as his advisor. And ये उनकी एक book है, of men and mountains. ये उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है. This chapter is all about his personal experience. जब वो छोटे से थे, हुआ क्या था कि जब वो छोटे से थे तो he used to live in an area जहाँ रिवर होता था. मतलब पहले तो वो अपने पेरेंट्स फादर के साथ में सी बीच वगैरह जाते थे. और आपको पता है, व्हेन वी गो टू द बीच, वो जो लहरें होती है वो एकदम हमारे मुंह पे आ जाती है, और छोटा सा बच्चा होता है तो पूरा ड्रेंच हो जाता है. तो ही वुड बी पेट्रीफाइड, ही वुड बी स्केयर्ड. लेकिन उसके जो फादर होते थे, ही यूज्ड टू लाफ, क्योंकि उनको लगता था कि दैट इज अ टेम्पररी फियर. अब जब वो थोड़े बड़े होने लगे तो जहां वो रहते थे वहां याकीमा, मतलब वहां पे एक रिवर था, विच वॉज समवॉट डीप. और उसकी मदर बताती थी कि वहां कई मिसहैप्स हो चुके हैं. सो टू बी ऑन द सेफर साइड ही शुड लर्न स्विमिंग. उसकी मदर ने उसको जबरदस्ती YMCA, YMCA का फुल फॉर्म है यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन. और इनके जो ब्रांचेस हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इंडिया के अंदर भी है. दे आर नॉट ओनली नाउ मतलब कि इनटू दिस, इनके पास कई कोर्सेज भी होती हैं. मतलब ये लोग कई कोर्सेज करवाते हैं, जैसे आप लोग डिप्लोमा वगैरह करते हो ना, इनका YMCA का कोर्स बहुत अच्छा होता है. in Delhi it is in this Palika Bazaar, Palika में है. मतलब वेरी फेमस, इट्स अ वेरी रिनोन्ड YMCA. गर्ल्स के लिए उसको YWCA बोला जाता है, यंग विमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन. तो उसके मदर ने उसका एडमिशन जो है वहां पे करवा दिया. पहले तो उसको थोड़ा डर लगता था, बट स्लोली स्लोली विद द जो आपके स्विमिंग के मेन इक्विपमेंट होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट, उनको रखते रखते ही स्टार्टेड लर्निंग इट. नाउ द मतलब वो जो पूल था वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, बल्कि बहुत गहरा नहीं था. इट वॉज ओनली 2 फीट. एंड उसकी डेप्थ ऐसे जाती थी 9 फीट में, मतलब शैलो टू डीप जाती. तो उसने धीरे धीरे लोगों को रखते रखते ही स्टार्टेड लर्निंग. वन डे ही वॉज वेटिंग फॉर हिज इंस्ट्रक्टर्स एंड अदर्स टू कम. एंड तभी क्या हुआ, देयर वॉज नो वन इन द पूल, और वो पैर को नीचे लटका के ही वॉज सिटिंग इन द पूल, एंड ही वॉज वेरी थिन. वो बहुत पतला सा था, बहुत पतला था. तो देयर वॉज अ बॉय अराउंड 18 years जो कि काफी स्ट्रांगली बिल्ड था. जब आप एनसीईआरटी से करोगे ना, तो उन वर्ड्स पर ध्यान करना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच यू हैव टू यूज.
एक बड़ा ही हट्टा कट्टा सा लड़का आया एंड ही जस्ट इसको पहले चिढ़ाया, बुली किया, एंड देन ही जस्ट टॉस्ड हिम इनटू द वाटर। उसको पानी में उठा के डाल दिया, मजाक मजाक में। इट वॉज नथिंग लाइक अ सीरियस वन। अब पहले तो ये एकदम डर गया, अब सडनली आप पानी में गिरोगे तो आपको डर लग जाएगा। बट देन इसको लगा कि इट इज ओके। जैसे ही मेरे पैर जो है दैट वुड टच द सरफेस ऑफ द स्विमिंग पूल, आई कम आउट। बट ही वॉजंट एबल टू, क्योंकि वो एकदम से पानी में गया था तो ही वॉज कंप्लीटली ड्रेस्ड, उसका पूरा मुंह पानी में जा चुका था। So he wasn't able to come out. कई बार he was trying to come out. He was calling someone. He was trying to call his mother, instructor. But ऐसा लग रहा था कि वो जो साउंड है वो पानी में ही रह गया है। When he looked around तो उसने देखा सिर्फ पानी है। Due to the sunlight, there was a tinge of yellow color. And slowly, slowly, gradually वो shallow से depth की तरफ घसीटता हुआ जा रहा। उसने अपनी तरीके से कोशिश की दैट ही शुड कम आउट। एक आध बार वो बाहर आया लेकिन उसका पूरा मुंह बाहर नहीं आ रहा था। उसने एक स्ट्रेटजी बनाई, मतलब बोर्ड का ये क्वेश्चन है। उसने एक स्ट्रेटजी बनाई दैट व्हेन हिज फीट वुड टच द वाटर, दैट सॉरी द स्विमिंग पूल का सरफेस, तो ही वुड जंप लाइक अ कॉर्क एंड स्विम टूवर्ड्स द एज। बट ऐसा हो नहीं पा रहा था बिकॉज हिज बॉडी हैड बिकम हेवी। और धीरे धीरे उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी एकदम पैरालाइज हो गई है। ही वॉजंट एबल टू, बिकॉज पानी था, ठंडा था, एंड ओनली हिज हेड वॉज थ्रॉबिंग लाइक एनीथिंग। उसका सर फट रहा था। उसने अपनी तरीके से कोशिश की एंड लेटर ऑन इट लुक्ड एज इफ ही वॉज कंप्लीटली सिंकिंग। वो फेंट होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था somebody is just carrying him in his arms. Fortunately, he was saved by the coach. और जब उस कोच ने उसको सेव किया, उसका पानी निकाल रहा था, तो वही लड़का, द बुली बॉय, ही केम आउट। और कोच ने उसको गुस्सा भी किया और उसने कहा कि मैंने तो मजाक में किया था, इट वॉज नथिंग लाइक अ सीरियस सीरियस काइंड, तो कुछ था ही नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। उसने कहा बट ये बच्चा भी मर जा। एनी वे ही वॉज सेव्ड। बहुत मुश्किल से उस दिन वो घर पहुंचा। इवनिंग ही couldn't eat for many days, that fear was haunting him. बट फिर he started the normal course. लेकिन जब पानी की बात आती तो he was terrified like anything. He was terrified to death. पानी देखता and he would have the same old fear. वही पुराना उसका जो डर था वो उसके दिमाग में आ जाता। और उसका जहां पर वो लोग रहते थे वहां काफी एक्शन, मतलब कि एडवेंचर्स होते थे, बोटिंग, राफ्टिंग। ही वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन एनीथिंग। फिशिंग उसके फ्रेंड्स करते थे, वो नहीं करते थे। एंड दैट was the time when he decided that he would get rid of this fear. और इसीलिए he decided to hire an instructor. उसने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया। अराउंड 6 months वो जो स्विमिंग मतलब कि था, वो उसने उसको सिखाया। ऑल द, ये पेपर में आपके क्वेश्चन आता है, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड पीस बाय पीस। मतलब उसने छोटी छोटी चीजें भी उसको सिखाई। राइट फ्रॉम वॉकिंग इन द वाटर, होल्डिंग अ रोप, उसके कमर में एक रोप बांध देते थे एंड ही वुड बी होल्डिंग, एंड ये पानी में चलना, देन द बेसिक स्टेप्स ऑफ स्विमिंग, एवरीथिंग ही वाज टॉट फ्रॉम द स्क्रैच। एंड आफ्टर 6 months आपके पेपर में क्वेश्चन आता, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड मतलब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका। नाउ
he wanted to conquer that residual fear, जो इसके अंदर जो fear था, इसको लगता था अगर मैं दोबारा अकेला रहा, दोबारा ऐसा हुआ तो what I'll do, because उस वक्त तो वो छोटा था, लेकिन now he was grown up. Therefore he would go to the same YMCA pool. आपके जितने भी पेपर आए हैं सब कुछ आपके पेपर में आता है. He would go to the same pool, he would swim alone, and he would conquer his fear. But he was not satisfied. To conquer more, he went to Lake Wentworth in Hampshire. मतलब that's a place. और ये पेपर में 1-1 मार्कर में आया हुआ. वहां जाकर he swam alone, Pitrix Island, and ultimately Warm Lake. हर जगह पर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी. He just swam alone and he could completely get rid of that fear. अब उसको लगता था कि सिर्फ पानी में ही नहीं, even if he is trailing on the mountains, अगर वो even mountains पे चढ़ेगा तो भी वो अकेले सब जगह जा सकता. He ends up this chapter with this quote by President Roosevelt: all we have to fear is the fear itself. अगर हम लोगों को किसी चीज से बाहर निकलना है ना, तो वो है हमारा डर. और क्लास 12, दिस चैप्टर आई थिंक इज वेरी रेलेवेंट टू ईच वन ऑफ अस, क्योंकि हम लोग हर चीज में एक ही बात से डरते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा. एंड हाफ ऑफ द थिंग्स, यही सोचकर कि नहीं हुआ तो क्या होगा, हम लोग जो है आधे काम करते हैं. तो वी नीड टू कॉन्कर द फियर दैट इंस्टिल्स इन अस. हमारे अंदर जो डर है, द पर्सनल अकाउंट विच आई शेयर्ड विद यू, आप लोगों के साथ, ये जो कोटेशन है ना, दिस इज ऑलवेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वी नीड टू come out of that fear, and that fear is not only for the water or everything. जब हमारे दिमाग में बात है ना, क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा. there are only two situations, yes or no, do or die, आर या पार. एटलीस्ट ट्राई तो करें. बिफोर हैंड इफ वी फियर कि ऐसा हो जाएगा, तो मे बी वी आर नॉट एंजॉइंग मेनी ऑफ द थिंग्स. So that's the summary of the chapter Deep Water, written by William Douglas, which is his personal experience. ये आपका उसपे उनके जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, उसमें से लिया गया एक आपका हिस्सा है. So let us now start the chapter along with NCERT. It's a small chapter, short chapter, so we can complete it in one go. It happened मतलब यहाँ पर जो it है, it is referring to the misadventure. आपके अगर आप बोर्ड के पेपर्स को, पुराने पेपर्स को खोलोगे, you will always have this question: what is the misadventure that Douglas talk about? When I was 10 or 11 years, I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. मतलब offered exactly the opportunity, मतलब there they used to train. The Yakima River was treacherous. My mother continuously warned against it and kept afresh in my mind the details of each drowning in the river. मतलब जो उसकी mother थी, she used to coax him to learn swimming because उनको लगता था treacherous वैसे तो होता है धोखेबाजी, deceiving, लेकिन यहाँ पर it means it was very deep and there can be any incident that can take your life. But the YMCA pool was same. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow, and while it was 9 feet deep at the other end, मतलब आपके shallow से deep की तरफ जा. The drop was gradual. The drop मतलब जो आपका
जो डेप्थ था वो धीरे 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 ज्यादा हो। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग। ये आपके पेपर के अंदर देयर इज अ पिक्टोरियल क्वेश्चन फॉर दिस। आपके जो वाटर विंग्स होते हैं जिसमें आप आराम से सीख सकते। आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs because he was too thin. Skinny मतलब बहुत पतला था। But I subdued my pride and did it. मतलब उसने अपनी इस अहम को थोड़ा दबाया and he learned. Subdued मतलब उसने उसको हाइड किया, उसको ओवरकम। From the beginning, I had an aversion to the water. पेपर में आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मतलब उसको पानी में ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। ही हैड अ डिसलाइक। ही हैड अ डिसलाइक। और ऐसा क्यों था? व्हाई ही हैड दिस डिसलाइक? This started when I was 3 or 4 years and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. जब वो लोग सर्फिंग करते थे तो पानी एकदम उसके ऊपर आ जाता था। आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड, फादर लाव। वो एक मोमेंट होता है जब पूरा पानी आता है तो एकदम ऐसा लगता है सांस बंद हो गई। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर कवरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। और जब भी ये वेव्स को देखता इसको डर था। तो शुरू से ही इसको पानी से डिसलाइक। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. मतलब हालांकि ये वहां सीखने जा रहा था लेकिन वहां जाने के बाद इसको वही डर दोबारा दोबारा आता था बचपन में। But in little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. Aping them मतलब उनको चीट करते हुए। उनको चीट करते हुए मतलब उनको उनको देख देख कर नकल करते हुए। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease. मतलब he was feeling comfortable when the misadventure happened. आपके पेपर का क्वेश्चन, what is the misadventure that he talks about? I went to the pool when no one else was there. The water was still and the water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. मतलब उस वक्त पूल बिल्कुल साफ सुथरा था और टाइल बिल्कुल नीचे ऐसा लग रहा था बिल्कुल बाथटब। आई वॉज टिमिड। टिमिड मतलब थोड़ा डर रहा था। ही वॉज शाई going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. इसलिए वो साइड में बैठा हुआ था। I had not been there long when यही आपके पेपर में as I said this is the one, a big bruiser of a boy means a physically built up, काफी तक। He came. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed ripping muscles. वो जो आपके लैंग्वेज में the gym वाला, he yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" और उसने मजाक में कहा। Skinny means पतला। उसको मजाक करते हुए बोला तुमको पानी में फेंक दूं। And with that he picked me up and tossed me into the dead end. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. क्योंकि उसने पानी को swallow कर लिया था इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाया था और सीधा वो बॉटम की तरफ नीचे चला गया। I was frightened, but not yet frightened out of my wits. Wits होता brain, मतलब वो डरा था but not completely. He was feared. He was scared, but not completely. उसका मतलब ऐसा नहीं था कि he had become complete
On the way down I planned, यही उसमें आपके पेपर में आता है कि what was the strategy he planned. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, paddle to the edge of the pool. उसे सोचा हुआ था कि जैसे मैं नीचे की तरफ रखूंगा, जोर से पुश करूंगा अपने आप को, बाहर आ जाऊंगा. It seemed a long way down. आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि what were the different kinds of fears and मतलब कि जब वो पूल के अंदर था तो what were the fears he was experiencing, the emotions. Those 9 feet were more like 90. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst क्योंकि पानी में एकदम वो गिरा था तो he had been completely drenched. But when my feet hit bottom, I summoned my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cock. This was the strategy he had made. Instead, I came up slowly. I opened my eyes, saw nothing but water that had a dirty yellow tinge to it. बस yellowish tinge वहां पर था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा. अब वो डर गया. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. उसने सोचा कि ऊपर रस्सी पकड़ूं, वो भी नहीं कर रहा था. I was suffocating. I tried to yell, शोर मचाने की कोशिश की, आवाज नहीं आ रही थी. थोड़ी बहुत उसकी यहाँ तक आया लेकिन मुंह बाहर नहीं आया क्योंकि when you are into the water आपको पता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल in physics, that is the one, the principle of buoyancy. आपकी जो हल्की चीज और वेट, तो वो वेट था तो वो डूब गया अंदर. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath. अब उसको लग रहा था उसकी सांस भी बंद हो चुकी. My lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy. उसका पूरा, उसकी जो पूरी बॉडी थी वो डर, मतलब कि उसको इतना तेज दर्द था. Yet उसके दिमाग में वही strategy थी. I would spring from the bottom of the pool, come like a cock to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arm, thrash with my leg, then I would go to the edge of the pool and be safe. उसने वही जो strategy है वो उसने सोचा हुआ. I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow. After थोड़ा धूप का टाइम था. Dark water that one could not see through. उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ पानी. And then one of the very important, this, what does it mean? ये वाला पूरा आपका जो है एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ है. Sheer stark terror seized me. मतलब एकदम से डर ने उसको जकड़ लिया, clutched him. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced. मतलब ये वो डर था जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जिसको आप नहीं समझ सकते थे. ये वही इंसान समझ सकता जो उससे गुजरा होगा. I was paralyzed under water, still rigid with fear. क्योंकि उसकी पूरी बॉडी हिल नहीं पा रही थी और डर वो था, स्टिफ था वो एकदम और रिजिड था बिकॉज even the screams were frozen. Only my heart and the pounding in my head, pounding मतलब जो दर्द हो रहा था उसके सर में, said I was still alive. And then in the mid of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. और उसको तब भी वही strategy याद रही. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. और उसने कोशिश की जब वो टाइल्स के पास पहुंचा. But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladder, water wings. कुछ नहीं था. A mass of yellow water held me. Stark terror.
मतलब extreme, stark terror मतलब extreme, took an even deeper hold on me. It is here personification. It is here personification. मतलब डर ने उसको completely control कर लिया था. Like a charge of electricity. Here it is simile. I shook and trembled with fright. My arms won't move, my legs won't move. I tried to call to help, call my mother, kuch nahi. And then, strangely, there was light. I was coming out of that awful yellow water. ऐसा लगा कि वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है. उसकी नोज तो बाहर आ ही चुकी थी. Then I started down a third time. I sucked for air, got water. The yellowish light was going out. Then all the efforts ceased. खत्म हो गया. अब वो ज्यादा एफर्ट नहीं डाल पाए. Even my legs felt limp and blackness swept over my brain. मतलब he was becoming blackness swept over. मतलब he was feeling as he is going to faint. As I said, these are the questions. ये वाले questions हैं आपके. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to jump. No need to jump. Too tired to jump. It is nice to be carried gently. To float along in space. Tender arms like mothers. Now I must go to sleep. वो कहता है इसके बाद एकदम शांति. Why? Because he was now sinking. उसे अब ऐसा लग रहा था कोई उसको उठा के एकदम नीचे ले जा रहा. उसे लगा ना तो मुझे हिम्मत करनी पड़ रही ना कुछ. It was all very calm. He was going to the oblivion. I crossed to oblivion and the curtain of light fell. Oblivion होता है when you know nothing. Oblivion होता है when you know nothing. He fainted. और उसको लगा शायद खत्म. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. और वो जो लड़का, the chap that threw me in me saying, but I was only fooling. और कोई कह रहा था, the kid nearly died. Be all right now, let us carry him to the locker room. और किसी ने उसको बचा लिया. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. उस रात तो वो एकदम डरा हुआ. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion, मतलब जरा सी कोई आवाज, थोड़ी सी कुछ होता, वो डर जाता. Making me wobbly. Wobbly मतलब उसके हाथ पैर हिलने लग जाते. He would shake with fear and sick to my stomach. उसको ऐसा लगता था वो he would just puke out. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. और इस तरीके से उसने जो है बिल्कुल पानी के पास जाना छोड़ दी. A few years when I came to know the waters of Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake, the terror that had seized me in the pool would come back. Even ये वहां छोटे छोटे चीजों के लिए, इवन नहाने के लिए भी जाता था ना, वही डर इसको जकड़ ली. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. मतलब he would be completely terrorized. He would be petrified. पानी को देखकर इसकी हालत एकदम खराब हो जाती. This handicap stayed with me as the years rolled by. In canoes on main lakes, fishing for landlocked salmon. These are the types of fish. Bass fishing in New Hampshire, trout fishing, fishing for salmon on Columbia. मतलब कहीं पर भी वो जाता था. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating, and swimming. That is why आपके पेपर का क्वेश्चन, why did he decide to overcome his fear?
आपको ये वाला सारा लिखना है। मतलब इसमें आपको सारे जगह का नाम नहीं लिखना है, बट यू हैव टू टेल दैट कि जो फियर था दैट वुड ग्रिप हिम एंड दैट वुड डिप्राइव हिम ऑफ द बेसिक एक्टिविटीज दैट हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू डू। जो उसके फ्रेंड्स करते थे वो भी ये नहीं कर पाता था, और इसीलिए ही मतलब कि डिसाइडेड टू हायर एन इंस्ट्रक्टर। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in the grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. आपके पेपर में आता है कि the instructor built me piece by piece. ये रहा। तो आपको इसके अंदर ये जो पूरा लिखा हुआ है, मतलब हाउ डिड ही ट्रेन हिम, ये पूरा लिखना है। The instructor built me piece by piece, matlab how did he train him? The instructor it was a 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. ऊपर से ऐसे टंगा होता था. He held on to the end of the rope and we went back and forth. उसको ऐसे ऊपर आगे पीछे करता. And मतलब कई घंटों तक वो ऐसे ही करता. On each trip, the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed its hold, मतलब वो थोड़ा सा ढीला छोड़ता, and some of the old terror returned, my leg froze. It was 3 months before the tension began to slack. Slack मतलब reduce. Slack मतलब reduce. 3 महीने लगे सिर्फ इस डर को reduce होने। फिर he taught to put my face under the excess water, exhale, raise my nose, inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under the water. उसने उसको पानी के अंदर सांस लेना, बाहर निकालना सारा सिखा दिया. Next, he held me at the side of the pool, had me kick with my legs. फिर उसके बाद उसने उसको स्विमिंग सिखाया. शुरू में तो at first my legs refused, but they gradually relaxed and finally I could command. Thus, piece by piece, he built a swimmer. And when he had perfected each piece, यहाँ पर each piece मतलब each of the movement, जो उसको वो movement करना था, सारे के सारे movement उसने सिखा दिए. In April, he said, you can swim, dive off, swim the length of pool, crawl, stroke. मतलब तुम सारे के सारे जो swimming strokes है वो कर सकते हो. I did. This was a very important मतलब one question. The instructor was finished. What does it mean? Mean the work of the instructor was over. उसका जो काम था वो over हो चुका था. अब इसको अपने तरीके से काम करना. But I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried, I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. Tiny vestiges मतलब थोड़ा सा बचा हुआ. Tiny मतलब very small. वही मतलब थोड़ा बचा हुआ. मतलब that would come. But अब I could frown and say to that terror trying to scare me, well, here is it, look, and off I would go another length. अब वो ओवरकम कर रहा था. जब भी वो बचा डर वापस आता, that residue, he would try to overcome it. This went on until July. मतलब अक्टूबर से नेक्स्ट जुलाई आ गया. अभी वो satisfied नहीं था. I was not sure the terror had left. So I went to, यहाँ पेपर में क्वेश्चन आता है कि why did he go to Lake Wentworth in New Hampshire? आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि why did he go to Lake Wentworth in New Hampshire? क्योंकि वो अपने उस बचे हुए टेरर को, अपने उस बचे हुए फियर को he wanted to conquer. Died off a dock at Trix Island, swam 2 miles across like to Stampak Island. मतलब वहां पे जो लेक से जो आसपास के आइलैंड होते थे वहां तक वो स्विम करता था.
I swam the crawl, breast stroke, side stroke. Breast stroke होता है छाती के बल, side stroke होता है साइड में होकर, back stroke. You might be knowing, those who are the swimmers, they might be knowing this very well. मतलब आगे करके पीछे करके हर तरीके के स्ट्रोक को लेकर उसने जो है स्विम करने की कोशिश की. Only once did the terror return. बस एक बार ऐसा हुआ था जब उसको वो डर लगा. और वो कब था? When he was in the mid of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. वही पानी था, सिर्फ पानी पानी था. उसको वही चीज याद आ गई. The old sensation returned in miniature. Miniature मतलब very small, very little, थोड़ा सा. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do me? मतलब ऐसा उसने कहा नहीं था. It means कि he just overcame with courage. Yet I had residual doubts. At first opportunity, I hurried west, went up to Titan to Conrad Meadows, then Greek Trail. मतलब ये अलग अलग areas थे. To the camped in the high meadow by the side of warm lake. The next morning, I stripped, dived into the lake, swam across to the shore. मतलब उस तरफ इधर इधर जैसे कि डूब कॉर्पोरल ने किया था. I shouted with joy and Gilbert Peak. मतलब वहां पर चारों तरफ जो माउंटेन था, दैट इज द गिलबर्ट पीक, उसके बीच में वो पानी वाला एरिया था. वहां से उसको जो है अपनी आवाज का इको आ रहा, गूंज रही थी. वो इतना खुश था that when he shouted, so he could hear back his voice. He was all alone. I had conquered my fear of water. These are some of the questions you can see, and all the questions from the book itself is very important. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. मतलब वही लोग जिन्होंने ऐसे डर को सामना किया है वही इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं. This is one of the other one which has come in the exam. In death, there is peace. There is terror only in the fear of death. मतलब जब आप मर जाते हो तो आपको तो कुछ नहीं पता ना. You know nothing. But when we are fearing, अब कहीं ऐसा हो ना जाए, that is what grips us. As Roosevelt knew when he said, this came as a पहले जमा मतलब पहले टाइम में ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, आजकल तो आपका उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, बट पहले इसको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कहते थे. तो नाउ दिस कैन बी अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. All we have to fear is fear itself. Because I had experienced both the sensation of dying and terror that fear it can produce, the will to live somehow grew in intensity. मतलब वो ये बात कहता है कि भाई जिसने मौत को करीब से देखा हो ना, the person who has seen the death by very few yards, that person is always intensified to live. Normally तो हम लोग पता है हमेशा बोलते हैं अरे इससे तो अच्छा कि हम मर जाते. मतलब we are very free to see this. It's better to die. But a person who has actually witnessed death, वो इंसान बता सकता है what is the value of life. वही इंसान लाइफ की वैल्यू को बता सकता. रूजवेल्ट सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. अगर हमें किसी चीज से डरना है ना तो वो डर से. हिंदी में एक बहुत ही फेमस ऋतिक रोशन का जो एड है, डर के आगे जीत. दैट इज द मॉरल. If you conquer your fear, then you are triumphed. You are victorious. और डरना किससे है? सिर्फ डर से. वही डर ही आपको कोई काम नहीं करने देगा. अगर ऐसा होगा तो, अगर ऐसा होगा तो. 4 जने क्या कहेंगे? मुझे तो अभी तक वो 4 जने मिले नहीं हैं, पता नहीं कितने साल से जिंदा है वो.
बस उसी डर में हम जीते। ओ माय गॉड, अगर हम ऐसा कपड़ा पहनेंगे तो 4 जने क्या कहेंगे, ये सोच के हम डर जाते हैं। और वो क्या कहेंगे वो छोड़ दो, हम डर जाते। What will happen if I don't do this? What will happen if I do this? All we have to conquer is that fear, जो हमें जकड़ लेता है, जो हमें पकड़ लेता है from doing anything. At last, I felt released. I felt released, मतलब he was relieved, free to walk the trails. मतलब किसी भी रास्ते को वो, किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते में वो चल सकता था. Climb the peaks to brush aside fear. अब उसके अंदर कोई डर नहीं, वो डर को एक साइड में रख सकता. So this is the personal recount of William O. Douglas, that is Deep Water. You look into the questions already I have given you, मतलब जो आपके बुक में है, they are the questions which have come in the exams. कभी ऐसे specifically, हाँ, जो ऐसे ये President Roosevelt वाला जो था, that came as a value based question. Then the instructor was finished, the instructor built piece by piece. These are the questions which have been in the exams. Then if you see these questions, how does Douglas make clear to the readers the sense of panic that gripped him? तो ये वही है जो मैंने आपको बताया, द सीरीज ऑफ इमोशंस. जो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन इज देयर, दिस क्वेश्चन इज हियर आल्सो. व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, second question, when he was thrown, and what was the plan is the strategy what he had made it. ये वही क्वेश्चन है, the same question is there, कि उस वक्त में उसने कौन कौन सी चीजों को महसूस की. फिर how did he overcome this? This is also the same. Why does, now this is what you call as competency question, important long question. Why does Douglas as an adult recount a childhood experience? अभी ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अभी आप लोगों ने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, and in 12th standard you have interconnected questions from 2 chapters or 1 chapter 1 poem. तो एक ऐसा चैप्टर हमारे आगे भी है दूसरी बुक में, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन जो कि that can be based on anything, diary entry, dialogue writing, conversation, TED talk. Why does he recount this experience and his conquering? What larger meaning does he draw from this experience? मतलब वो बड़ा होने के बाद उन्होंने इस बात को क्यों मतलब निकाला. That is very important. See, what happens is sometimes we undergo certain traumas when we are young, and that trauma may paralyze us forever. So he wants that people should come out of that fear. Then ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, which came in the boards also, and I said that my experience can help you out. All we have to fear itself. Have you ever had a fear that you have now overcome? Share your experience. This can be there. Then a real life personal account of experimenting fear and the steps taken to overcome. Same question. Psychological analysis of fear, मतलब जब हमें डर जकड़ लेता है तो what happens? Definitely it doesn't allow us to do the things. We need to overcome that. So this is the theme of the chapter and this is the sub theme. और theme और sub theme के ऊपर आपके long questions हो सकते हैं. Already I have told you that this question was there if you have a real life personal account, और कैसे उन्होंने उसको overcome किया था. That can be yours, your parents, your friends, anyone that can be there.
In a nutshell, if I say, this chapter is very, very important for all of us because we all live in fear. Something, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता है. But that doesn't mean that we need to become fearless in that such manner कि we are, you know, control नहीं है. ऐसा नहीं है. But certain things, certain hobbies, certain enjoyment, certain, actions have to be taken. अगर हम डर में बैठे रहेंगे तो मे बी वी नेवर ओवरकम दैट फियर. So that is in the chapter what we call as deep water. A very beautiful chapter. You can go through the chapter, go through each and every word. A short chapter, मतलब इतना long नहीं है. You have long chapters in the, in your syllabus. So you can go through this chapter. You will understand it very well if you read it along with NCERT because the questions come in text. That's deep water.